क्या हुआ जब वो कभी अब दर्शनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खाने की व्यवस्था वहाँ रहने से रहेगी। आपके जाने की, रहने की, अपना आधार कार्ड। डीडीसी सुषमा जी, जिनका इस जिले के परिवार और अनिल जी, सर्वप्रथम तो मैं युवा मोर्चा की टोली को और विशेष तौर पे जो नवदाता फर्स्ट टाइम वोटर्स जो आज इस सम्मेलन में शमूलियत की, मैं आप सबका इस सम्मेलन में आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। बहुत सारे साथी, युवा साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने मत का अधिकार पहली बार करना है। मैं मुबारक इसलिए दे रहा हूं कि लोकतंत्र में और सबसे बड़ी किसी चीज में ताकत है तो वो जो मत का अधिकार, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, उसकी ताकत है। साथियों, 5 देश की गरीब, मगर मैं आपको कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की परिभाषा क्या है, हम सबको ये जानना भी चाहिए। आज हमें इस बात पे भी चिंता करनी चाहिए कि जो भगवान राम, प्रभु राम 1,81,00,000 साल पहले इस धरती पे जिस भगवान ने जन्म लिया, आज भी लोग उनको क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीने की एक राह दी और हम सबका मार्गदर्शन किया। इसलिए हम सब लोग उनको याद करते हैं। हमें इस बात का पता होना चाहिए। आज नव मतदाता सम्मेलन जो इस बरनोटी तरेड़ा कमला पैलेस में जिसका आयोजन किया गया और युवा मोर्चा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन्होंने इसकी आज व्यवस्था की। और उनके साथ साथ बड़ी तादाद में दृश्य आपके सामने हैं। जितने भी बच्चे आए, बहुत उत्साह उनमें देखने को मिला और प्रधानमंत्री को बड़े आदर मान सम्मान से सुना और जिस जोश से प्रधानमंत्री साहब के भाषण के बाद इन बच्चों ने इस नवदाता सम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाई और अपना परिचय दिया, लगता है कि देश में माहौल बदल गया है। और जिस सपने को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री कि नया भारत, नया जम्मू कश्मीर और विश्व गुरु भारत को बनाना है, जो संकल्प प्रधानमंत्री साहब ने लिया है, इस भारतवर्ष को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, उस सब का आज परिचय इस नवदाता सम्मेलन में हमें मिला। और जिस जोश से, जिस तरीके की पार्टिसिपेशन से नवदाताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया, उन सब बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और बच्चों ने ये बात समझाई कि मत का अधिकार क्या है। एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि मत के अधिकार से सरकार बदलती है और सरकार नहीं बनती है। और अगर मत का अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है, ऐसे लोकतंत्र में ऐसी खूबी है कि अगर हम अपने मत का प्रयोग करते हुए किसी गलत आदमी को चुनेंगे तो गलत हाथ में नेतृत्व चला जाएगा। 2 वर्ष 2014 से पहले आपने नमूना देखा है। जो वर्ष 2014 से लेकर 24 का जो सफ़र, 10 वर्ष का जो सफ़र
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस पूरे देश ने जो देखा है, उस नेतृत्व में पुनः एक बार नवदाताओं ने, नौजवान बच्चों ने उसमें विश्वास जताया है। आज इस बात के लिए मैं इनका बहुत बहुत मुबारकबाद और इनका सबका बच्चों का धन्यवाद। जिस संदर्भ में कांग्रेस ने कहा है और जो वाक्य कहे मैंने सुने नहीं, आपने कहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बात धर्म की, राजनीति की नहीं है। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन कैन नेवर बी ए सेपरेट एंटिटी। कभी आप वर्षों का इतिहास उठा के देख दीजिए, आप पाओगे कि धर्म और राजनीति दोनों पहिए जब साथ चलते हैं, जैसे अध्यात्म और भौतिकवाद जब इकट्ठा चलता है, समाज तरक्की करता है, देश तरक्की करता है। उसी तरीके से धर्म और राजनीति जब इकट्ठी चलती है तो सर्व समाज देश तरक्की की राह पकड़ता है। वही नमूना आज सबके सामने है। जो किसी को कहना है वो कह सकता है।